मार्क्स घने जंगल से होकर गुजरता है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। मार्क्स घने जंगल से होकर गुजरता है। उसके माथे पर पसीना चमक रहा है। वह अपना फोन निकालता है, आंखें मिचमिचाता है, लेकिन उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। वह आह भरता है, बेकार उपकरण को जेब में डालता है और फुसफुसाते जंगलों में और गहराई तक चला जाता है। मार्क्स का संतुलन बिगड़ जाता है और शाम होते ही वह एक छोटी सी तटबंध से नीचे गिर जाता है। उसका बैकपैक खुल जाता है और रोशनी कम होने के साथ ही उसका सामान जंगल के फर्श पर बिखर जाता है। वह घबराकर अपना सामान इकट्ठा करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका फोन बंद है, जिससे वह और भी निराशा में डूब जाता है। घबराहट उसे जकड़ लेती है क्योंकि सूरज की आखिरी किरणें गायब हो जाती हैं और वह अंधेरे होते जंगल में अकेला रह जाता है। जंगल के अंधेरे में खोया हुआ मार्कस वापस जाने का प्रयास करता है। चांदनी ही उसका एकमात्र मार्गदर्शक है। उसके पीछे सरसराहट की आवाज तेज हो जाती है, जो उसकी तन्हाई की एक ठंडी याद दिलाती है। वह अचानक मुड़ता है, केवल छाया और चुप्पी पाता है। उसकी सांस उसके गले में अटक जाती है। डर बढ़ रहा है। मार्क्स को एक पुराना कैंप साइट मिलता है। राख की हल्की गर्मी हाल ही में रहने का मौन प्रमाण है। फेंके हुए रैपर और पदचिह्न क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, जो जल्दबाजी में प्रस्थान की कहानियां फुसफुसा रहे हैं। फेंके हुए रैपर और पदचिह्न क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, जो जल्दबाजी में प्रस्थान की कहानियां फुसफुसा रहे हैं। दूर की एक चीख रात को चीर देती है। इसकी डरावनी गूंज मार्कस की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजती है। देखे जाने का एहसास तीव्र होता है। मार्कस अदृश्य की सतर्क निगाहों के तहत उजागर और असुरक्षित महसूस करता है। आधी रात में मार्कस की आंखों में घोर आतंक झलकता है, क्योंकि वह भयानक जंगल में और गहराई तक जाता है। छाया से एक आकृति उभरती है, जिसकी विशेषताएं अस्पष्ट हैं, उपस्थिति स्पष्ट है। डर से लकवाग्रस्त मार्कस जमा हुआ खा है, पहचान और आशंका के बीच फंसा हुआ।